इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उन लोगों ने कल चित्तम शब्द पर सुना था कि कैसे चित्त जब सत्व से युक्त होता है तो योग की ओर प्रवृत्त होता है, रजस से युक्त होता है तो ऐश्वर्य विषय प्रिय होता है, सत्य से युक्त होता है तो धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर जाता है, और तमोगुण से युक्त हो जाता है तो फिर अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य की ओर जाता है। तो प्रयत्न ये होना चाहिए कि हमारा चित्त सात्विक रहे। इसके लिए अधिकतम जितना समय हो सके उतना समय तक ऋषियों के पास रहा जाए। जो लोग खुद साधना करने वाले लोग हैं उनके साथ रहा जाए। जो लोग साधना नहीं करते, योग के मार्ग पर रूढ़ नहीं है, सांसारिक भावनाओं से विचारों से ग्रस्त, जब भी मिलते हैं तो घर परिवार की ही बात करते हैं। कभी ये नहीं कहते कि आज तुमने कितना दर्शन पढ़ा, कितना सूत्र याद किया, कितना प्रेम किया, कितना क्या किया। दैवी वृत्तियों का प्रश्न नहीं करते, आसुरी वृत्तियों का प्रश्न करते हैं। क्या खाया, क्या सोए, कहाँ रहे, कहाँ गए, ये सब प्रश्न तो होते हैं, लेकिन क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या स्वाध्याय किया, ये प्रश्न नहीं होते। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या स्वाध्याय किया, उनके साथ रह जाए सात्विक विचारों वाले के। भोजन में सात्विकता, विचारों में सात्विकता, अधिकतम समय तक अपने स्वाध्याय में और ग्रंथों के स्वाध्याय में आत्मनिरीक्षण में समय लगाएं कि मैं कहाँ त्रुटियां कर रहा हूँ, कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, और सावधान हो जाएं, क्योंकि एक एक गलती न जाने किन किन जन्मों में जाकर के भोग बनेगी। बड़ा भय लगता है, बड़ा डर लगता है, कौन सी गलती किस जन्म में जाकर के भोग बनेगी और उस जन्म में जाकर के वो मुझे कष्ट में डाल देगी और मैं छटपटाऊंगा, व्याकुल हो जाऊंगा, विकल हो जाऊंगा। तो गलतियां मुझसे इस जीवन में होती हैं और वही गलतियां आगे जाकर के मुझे रुलाती हैं, मुझे दुखी करती हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने चित्त को सात्विक रखते हुए हम लोगों ने संकेत प्राप्त किया। तीसरा शब्द है वृत्ति निरोधा। अर्थ क्या है? वृत्ति का निरोध। तो जहां पर विग्रह में का शब्द आ जाए वहां जान लेना कि वहां पर षष्ठी समास है। का शब्द का प्रयोग विग्रह में आएगा, इसका मतलब वहां पर षष्ठी समास है। तो वृत्ते निरोधा, वृत्ति निरोधा। वृत्ते निरोधा, वृत्ति निरोधा। अनिता जी क्या कह रही हैं? जी आचार्य जी, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जब एक मिनट रजोगुण की मात्रा से अन्वित होकर धर्म ज्ञान और वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर गति करता है जी, तो ये सत्व गुण होता है तब होता है कि रजोगुण होता है तब होता है? प्रक्षीण मोहावरणम सर्वथा प्रद्योतमान। मोह के आवरण को नष्ट करके जब प्रद्योतमान होता है तो रजोगुण के लेस से आगे बढ़ता है। इसका मतलब सत्व बढ़ा हुआ है और रजोगुण का सहयोगी। हाँ, मुझे ये समझ नहीं है कि रजोगुण की मात्रा से अन्वित होकर, ये समझ नहीं आ रहा। उससे पहले ना सर्वथा प्रद्योतमानम है ना। जी जी। तो पहले वो प्रद्योतित हो गया, पहले सत्व उसके अंदर खूब बढ़ गया, फिर बढ़े हुए सत्व में जब रजस की सहायता मिली तब तो वो आगे बढ़ जाता है। जी। अगर केवल रज ही रहेगा तो फिर तो संकट हो जाएगा। नहीं तो सत्व में ऐश्वर्य विषयों को प्रेम करने वाला होता है, तो इसमें वैराग्य क्या हुआ?
नहीं, सत्व जब आएगा ना जी। तब तो नीचे देखिए, तदेव रजो रजो लेश मलापेतम, जब उसके अंदर रज का लेश भी नहीं रहता है। जी। अगर सत्व के साथ में अगर रज का लेश रहेगा तो काम तो अच्छा करेगा, लेकिन प्रेम संसार को ही करेगा। वैराग्य के लिए तो रजोलेश मलापेतम होना पड़ेगा। रजोलेश होना पड़ेगा। हाँ, रज से लेश होना पड़ेगा। रजोलेश मलापेतम, रज के लेश मात्र से भी दूर हटना पड़ेगा। हाँ, ये बताया ना, इसमें रजस और तमस का थोड़ा मिश्रण होता है। हाँ, तो करने वाला होता है। जी ठीक, धन्यवाद आचार्य जी। राजवीर जी क्या कह रहे हैं? नमस्ते मुनि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये रज का मल क्या है? रज मेल इसमें आया ना जो रजोगुण जो है वो व्यक्ति को संसार की ओर प्रवृत्त करता है, लगाव लगाता है, चंचलता करता है, स्थिरता समाप्त कर देता है, ये उसका मल है। धन्यवाद आचार्य। रज का मल क्या है? वो आपके चित्त में चंचलता पैदा करेगा, संसार में आपको चौधरी बनने के लिए प्रेरित करेगा कि आप आगे बढ़ जाइए, ये पद प्राप्त करिए, ये मकान बनाइए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, और लोग तो ये पहन रहे, तुम तो ये क्या पहन रहे, तुम तो क्या कुर्ता धोती पहन के आ गए। ये उसका मल है। ये जो संसार की ओर व्यक्ति को प्रवृत्त करता है, यही रज का मल है। समझ गया। सुभाष जी क्या कह रहे हैं? ओम आचार्य जी, फिर आपने बताया कि धर्मवेद नामक ध्यान की ओर गति करेगा, ये स्थिति होगी। जी। तो धर्मवेद ध्यान मतलब एकाग्रता या निरुद्ध, कौन सी क्या अवस्था? अभी तो धर्म मेघ ध्यान की ओर चलेगा, मतलब अभी तो एकाग्र की स्थिति में ही है। जी 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 जी। जब निरुद्ध हो जाएगा तब तो फिर असंप्रज्ञात हो जाएगा। एकाग्र की ओर चलना होता है। अभी अभी एकाग्र की स्थिति में ही है। एकाग्र की प्रारंभिक अवस्था धर्मवेद कहलाएगी। हाँ हाँ, एकाग्र में प्रवेश हो रहा है। जी धन्यवाद आचार्य। ये वृत्ति निरोधा शब्द पर अपने लोग ध्यान देंगे। यह चिति शक्ति परिणामिनी, चिति शक्ति परिणामिनी, जो चिति शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, वो परिणामिनी है। परिणामिनी का मतलब क्या है? बदलने वाली है। चित्ति शक्ति परिणामिनी अप्रतिसंक्रमा, चित्ति शक्ति परिणामिनी। ये चित्ति शक्ति अपरिणामिनी है क्या आपके किसी की पुस्तक में? आचार्य जी, परिणाम में नहीं है। आचार्य जी, मेरे में तो परिणाम नहीं है। परिणाम नहीं है। चित्ति शक्ति परिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। आचार्य, हमारी पुस्तक में चित्ति शक्ति परिणामिनी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। मुनि जी, चित्ते शक्ति र भी लगा हुआ है, शक्ति के बाद र। शक्ति के बाद रा है। हाँ जी। हाँ, यही तो शंका हो रही है। चित्ति शक्ति परिणामी, यहाँ पर बीच में रा होना चाहिए। है, रा है मेरे में। आचार्य जी, मेरी पुस्तक में भी है। मेरी पुस्तक में भी है रा है जी।
ये बात है। यहाँ पर रा अगर नहीं रहेगा तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। हाँ, मतलब अपरिणाम नहीं होगा। हाँ, इसको अपरिणामी नहीं होना चाहिए। पुस्तक में रा नहीं छपा हुआ है, वो संशय पैदा कर रहा है। ये आचार्य जी चित्त शक्ति तो आत्मा होगी ना? हाँ, वही इसीलिए तो वाली नाम बदलने वाली। हाँ, तो इसको होना चाहिए चित्त शक्ति अपरिणामिनी। ये एक राय चित्ती शक्ति परिणामिनी। हाँ, यहाँ पर रा आना चाहिए ना। चित्त शक्ति अपरिणामिनी। परिणामिन वो तो आगे संधि हुई है। यहाँ अभी चित्त शक्ति परिणामिनी की बात हो रही है। जी। चित्त शक्ति ही राज होगा, वो विसर्ग में बदल जाएगा और आगे अ अलग निकल जाएगा। तो चित्त शक्ति अपरिणामिनी दीर्घ ई की मात्रा। फिर अगला शब्द अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा, तो परिणामिनी में ई था और आगे अप्रतिसंक्रमा था, तो ई को या हो गया। आचार्य अपरिणामी मतलब छोटी की मात्रा है। नहीं, अपरिणामिनी दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा कहाँ है? संधि में बता रहा हूं, संधि को समझिए। अच्छा, अपरिणामिनी शब्द है दीर्घ ई की मात्रा और आगे है अप्रतिसंक्रमा। अच्छा, न्याय का नी हो गया बड़ी दीर्घ। जब संधि तोड़ेंगे, जब इको एणच को अलग करेंगे, ठीक है, ठीक, तो अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा। ठीक है, ठीक है। ई के बाद में आ रहा है, इसलिए ई को या हो गया है। जिसको अलग अलग शब्द को देख लीजिएगा, जो र है बीच में वो तो बन गया विसर्ग, उसमें से आ निकल के अपरिणामिनी हो गया और आगे अप्रतिसंक्रमा है तो वह एण संधि होकर के या हो गया। तो आधा ना और या लिखा गया, वो ठीक है। चित्त शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धाच अनंताच सत्वगुणात्मिका च इयम। सत्वगुणात्मिका च इयम। अतो इयम के मार्ग को हलंत कर लेंगे तो आगे अतो अलग निकल जाएगा। अतो विपरीता विवेक ख्याति इति, ख्याति रीति रा को विसर्ग कर देंगे, इति अलग निकल जाएगा, ख्याति इति। संधि समझ करके इसको पढ़िएगा। चित्त शक्ति अपरिणामिनी। चित्त शक्ति का मतलब है चेतना शक्ति। चेतना शक्ति कौन है? हम और आप, आत्मा। ये अपरिणामी है, ये बदलने वाला नहीं है, ये कभी बदलता नहीं है। और अप्रतिसंक्रमा, इसमें शब्द को ध्यान दीजिए, संक्रमा। संक्रमा का मतलब चलने फिरने वाली, प्रतिसंक्रमा माने विपरीत चलने वाली, अप्रतिसंक्रमा माने कहीं भी न चलने वाली, न बदलने वाली, न चलने वाली, न गति करने वाली। मेरा आत्मा आप में नहीं जाएगा, मेरी चित्त शक्ति आप में नहीं जाएगी, आपकी चित्त शक्ति मुझ में नहीं आएगी। आचार्य जी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब मिला नहीं, मतलब उसमें कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, शुद्ध है। अभी आगे आएगा, वो कहीं इधर उधर फेर बदल नहीं होता उसका। अच्छा, वो जो है, वो जो सत्व रजस तमस इनके प्रभाव से रहित है। जीवात्मा सत्व रजस और तमस के प्रभाव से रहित है।
अपरिणामिनी है और अप्रतिसंक्रमा है। उसमें फेरबदल नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, वो जैसा है अपने आप में है। दर्शित विषया, वो विषय को दर्शित माने दिखाता है। किसको दिखाता है? इंद्रियों को, अंतःकरण को। दर्शित विषय शुद्ध है और अनंत है। शुद्धाच अनंताच, शुद्ध है और अनंता है। चिति शक्ति ही, चिति शक्ति चेतना शक्ति माने हम और आप जीव, अपरिणामिनी न बदलने वाला, अप्रतिसंक्रमा किसी से किसी में घुलने मिलने वाला नहीं, दर्शित विषय को दर्शाने वाला, शुद्ध और अनंत है। सत्व गुणात्मिका च, और सत्व गुणात्मिका भी है, उसके अंदर सत्व गुण है। अतो च इयम अतो विपरीता, अतो विपरीता विवेक ख्याति रीति, उससे विपरीत विवेक ख्याति है। जो गुण है तीनों सत्व रजस तमस, इनसे बिल्कुल पृथक, इनसे बिल्कुल रहित होकर के ही विवेक ख्याति है। अगर ये तीनों रहेंगे तो फिर विवेक ख्याति नहीं होगी, फिर आप कहीं न कहीं फंसेंगे, फिर कहीं न कहीं संसार की ओर आएंगे। अतो विपरीता विवेक ख्याति रीति, सत्व गुणात्मिका चे मतो विपरीता विवेक ख्याति, अतः तस्याम विरक्तम चित्तम, इसलिए उसमें विरक्त चित्त, उसमें रक्त, विरक्त का मतलब लगा हुआ नहीं, अनासक्त, पृथक हुआ, अलग हुआ, जो चित्त है वो ताम अपि ख्यातिम निरुणति, उस ख्याति, ख्याति का मतलब दर्शन में जान लीजिएगा, उस ज्ञान को भी निरुणति, निरुणति माने रोक देता है, नितराम रुणति, पूरी तरह से रोक देता है, एकदम बंद कर देता है। तदवस्थम, उस अवस्था में आकर के जो हमारा चित्त है वो संस्कारोपगम भवति, जो हमारे पुराने संस्कार है उनकी ओर जाने वाला हो जाता है। स्वनिर्वीजा, यहां भी निवीजा हो गया है। स्वनिर्वीजा समाधि, वह निर्वीज समाधि है। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, उस दिन हमने बताया था उसमें कुछ भी भान नहीं रहता, मैं कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं रहता, इसलिए उसका नाम असंप्रज्ञात है। द्विविधा स योगा चित्तवृत्ति निरोध इति, वह चित्तवृत्ति निरोध दो प्रकार का है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भेद से वह दो प्रकार का है। ये इन 5 लाइनों का अर्थ है। आप इसको शब्दार्थ करके, एक एक शब्द का अर्थ करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चित्ति शक्ति माने चेतना शक्ति, कोष्ठक में जीवात्मा। चित्ती शक्ति जीवात्मा, हाँ, चित्ती शक्ति हिंदी में साधारण चेतना शक्ति, और कोष्ठक में लिख देंगे जीवात्मा, वही चित्ती शक्ति है। फिर अगला शब्द है अपरिणामिनी। अपरिणामिनी गुणों के परिणामों से रहित, गुणों के परिणामों से रहित।
कोई परिणाम नहीं मिलता यूं। जैसे गुण बदलता है, सत्व बदलता है, रजस बदलता, तमस बदलता है, जैसे जो परिवर्तन आते हैं वो जीवात्मा में नहीं आते, चित्त में आते हैं। वो चित्त में आते हैं। जो सत्वादि का प्रभाव है वो चित्त में होता है, इसलिए क्योंकि चित्त उन्हीं से बना है। तो आचार्य जी इसमें लिखते हैं सत्वादि गुणों के परिणामों से नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है ना जी जी। सत्वादि के गुणों के सत्वादि गुणों के परिणामों से नहीं। तो इससे स्पष्ट हो गया। अगला शब्द अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा, इसका छोटा शब्द निर्लेप। निर्लेप, उसके प्रभाव से रहित। किसके प्रभाव से रहित? गुणों के। हाँ, गुणों के प्रभाव से रहित। दर्शित विषया। दर्शित विषया, दर्शित विषय, जिसको चित्त के द्वारा घर पे ही घर पे जिसको चित्त के द्वारा विषय दर्शाए गए हैं, जिसको चित्त के द्वारा विषय दर्शाए गए हैं, और वह उनको देखकर उपरत हो गया है। दर्शित विषय का बता दीजिए। दर्शित विषय, चित्त के द्वारा उसको विषय दर्शाया गया है। मतलब आत्मा को जो विषय चित्त दर्शाता है। हाँ, चित्त ने आत्मा को विषय दर्शाया, आत्मा ने देख लिया, चल चल ठीक है, तेरी बात मैंने देख ली, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जा खेल, मुझे अपने चक्कर में मत डाल। चित्त ने जिसको विषय दर्शाया है और वह उसको देखकर उपरत हो गया है। उपरत का मतलब अलग हो गया है, छोड़ दिया है उसको, विषयों को छोड़ दिया, मतलब उनको। हाँ, विषयों को उसने छोड़ दिया है। मतलब उसको लिखते हैं वह उनको देखकर उपरत अर्थात विषयों से विरक्त हो गया। हाँ, विरक्त हो गया है। शुद्ध, शुद्धा यानी शुद्ध है। चा माने और, अनंता, अनंत भी है, शुद्ध है और अनंत भी है। एक ही है ना आचार्य जी, मतलब इंडिविजुअल के लिए तो एक ही है ना अनंत। अनंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, संख्या वाला नहीं है। जी जी ठीक है। इसमें संख्या वाला मत लीजिएगा। यस्य अंतो नास्ति सा अनंता,
साहब जो कभी समाप्त नहीं होता, सदा रहता है। मतलब सदा रहने वाला, अनंत से मतलब सदा रहने वाला माना है। हाँ, सदा रहने वाला है, तो यही लिखते हैं, सदा रहने वाला है। बिल्कुल नष्ट होने वाला नहीं है, सदा विद्यमान रहने वाला है। अन्य द्वारा पूर्ण करता है, काट रहे हैं पूर्ण करता है। मित्तल साहब, ज्ञान और विवेक जो है, विवेक में जो वेक है वो विचिर पृथक भावे धातु है जी। विचिर पृथक भाव है। तो जो एक पक्ष को जानता है वो तो ज्ञान है, अच्छा, और जो दोनों पक्षों को जानता है वो विवेक है। बहुत सुंदर। रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा है, छेने का बना है, दूध से बना है, ये ज्ञान है। और ये रसगुल्ला वृद्धावस्था में जब आते ठीक काम न करे, किडनी ठीक काम न करे तो जहर है, ये विवेक है। दोनों पक्षों को जानता है, जो दोनों पक्ष को जानता, अलग अलग पृथक भाव है, जो दोनों को अलग अलग जाने, गुण दोष दोनों को जान ले, वो विवेक। तो विवेक में और ज्ञान में कुछ अंतर है। एक पक्षी जानते बहुत अच्छा है, ठीक है, जंगल देखा, वन तो आपने यहाँ विवेक और बुद्धि के बारे में तो बता दिया जी। तो विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है जी? एक मिनट सुनो मैं जी, मैं यूं कह रहा हूं, विवेक ज्ञान से फिर क्या लेंगे? यहाँ पर विवेक के साथ ज्ञान भी लगा रखा है। ऐसा ज्ञान जो विवेक के स्तर पर आ चुका है। अच्छा, ठीक है। विवेक ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान नहीं है, ये विवेक के स्तर पर आया हुआ ज्ञान है, जो पक्ष विपक्ष को जान ले, ऐसा ज्ञान। हाँ, सत्यासत्य, औचित्य अनौचित्य दोनों पक्षों को जो जानता है, ऐसा ज्ञान। बहन सुमन जी कह रही थी बुद्धि बहन जी साधन है। अच्छा जी। बुद्धि का विवेक और ज्ञान से मतलब नहीं, बुद्धि तो साधन है, उसके द्वारा ज्ञान और विवेक होता है। वैसे पूछ रही थी मैं, विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है? नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए, पूछिए, स्वागत है। विवेक जो है वो तो फल है, बुद्धि उस फल को प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, ठीक है। और विवेक ज्ञान माने विवेक के स्तर पर आया हुआ ज्ञान, मतलब सत्यासत्य, औचित्य अनौचित्य दोनों को जानने वाला ज्ञान। मुनि जी, धर्म मेघ क्या है? मेघ का मतलब बरसने वाला। हाँ जी। धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म। धर्म मेघ समाधि। धर्म मेघ का मतलब है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य मात्र कर्म करता है, किसी से प्रेरित, किसी से प्रभावित होकर के कर्म नहीं करता, केवल कर्तव्य मान के कर्म करता है, उसका नाम धर्म मेघ है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा पहन रहे तो क्या देख के पहनते हैं, भाई शादी में जा रहे तो ऐसा पहनेंगे, अमुक जगह जा रहे तो ऐसा पहनेंगे, तो दूसरों के प्रभाव से सोच करके तब हम कपड़ा पहन रहे हैं। नहीं, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, बुद्धि और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान परिपक्व होने पर धर्म में समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है। हाँ, जब व्यक्ति ये जान लेता है कि बुद्धि सांसारिक है, मैं असंसारिक हूँ, बुद्धि मुझे विषय की ओर ले जाती है और मुझे विषय की ओर जाना नहीं है, तो फिर वो किस तरफ जाएगा? कर्तव्य कर्म की ओर जी। फिर वो जो कर्म करेगा वो आपसे किसी से प्रभावित होगा, लोग क्या कहेंगे इसीलिए नहीं करेगा,
वो करेगा क्योंकि उसका वो कर्तव्य है। लोग क्या कहेंगे, अपनी बुद्धि से कहते रहेंगे। जब व्यक्ति कर्तव्य पथ पर दृढ़ होकर के अपने कर्मों को करने लग जाता है निष्काम भाव से ईश्वरार्पित, उस स्थिति का नाम धर्म मेघ है। धन्यवाद। तो विवेक ख्याति माने विवेक ज्ञान, इति माने ऐसा।